इस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो ध्यान रखिए क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर अत्याचार हुए तो हम लोग अब सास की जगह शस्त्र भी उठा सकते हैं, ये सभी लोग समझ लें। आज हम हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को जो वहीं के नागरिक है, उसको इस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी बेटियों की मंडी लगाई जा रही है, उनकी लाशों को टांगा जा रहा है, उनके घर दुकानें सब लूटी जा रही हैं। आज अमेरिका मौन है क्योंकि हिंदू सड़क पर नहीं है। आज हिंदू वृंदावन, जो कि हिंदुओं का मुख्यालय वेटिकन सिटी है, यहाँ से सड़क पर संत और आम सामाजिक व्यक्ति जो उपस्थित हुआ है, उसने ये संदेश दिया है कि जल्दी से संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्यवाही करनी होगी और इसके लिए पहल हमारी भारत सरकार को करनी होगी। और अगर इस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो ध्यान रखिए क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। हिंदू बहुत शांत है, सहिष्णु है, लेकिन हिंदू कायर नहीं है। हिंदू ने किसी तरह से कायरता का वेश नहीं पहना। हमारे तो सब ठाकुर शस्त्र धारण करने वाले हैं, हम शस्त्र नहीं उठाते हैं, लेकिन हम शास्त्रों के द्वारा भी वो काम कर सकते हैं जो शस्त्रों के द्वारा नहीं होगा। तुरंत सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहन बेटियों की और हिंदुओं की रक्षा करनी ही चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों पर जो हिंसात्मक किए जा रहे हैं, हिंसा की जा रही है उनके ऊपर, वहां पर यह पूछ कर नहीं किया कि तू किस जात का है, केवल हिंदू है तो उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कोई मंदिर है, चाहे वो किसी का मंदिर, वो तोड़े जा रहे हैं। हमारा आज का जो पथ प्रदर्शन, मौन पथ प्रदर्शन था, वो इस बात को लेकर है, हम अपने गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम सब हिंदू आपके साथ हैं। आप बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई है उसको सुरक्षित रखें। सुरक्षित कैसे करें, वो आपका थोड़ा सा कुछ ऊपर दायित्व बनता है। और हम लोग सारे हिंदू किसी भी जात के नहीं, किसी भी पात पर नहीं, केवल एक हमारा उद्देश्य कि हिंदू तो केवल हिंदू और हिंदू की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य। उसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने मन जुलूस निकाला और ये ये तो एक छोटा सा हम लोगों का प्रदर्शन था। आगे आप निश्चित समझिएगा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर अत्याचार हुए तो हम लोग अब सास की जगह शस्त्र भी उठा सकते हैं, ये सभी लोग समझ लें। हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो किसी देश में हो। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि विश्व के भौगोलिक मानचित्र में जिस देश, अपना भारत देश के लिए उसका चित्र है, वही बांग्लादेश, आज हम हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को जो वहीं के नागरिक है, उसको इस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मानवता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम रांची के पूरे बंगाली संगठन, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आक्रोश जता रहे हैं, भरपूर विरोध कर रहे हैं। रिंकू बैनर्जी। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी बेटियों की मंडी लगाई जा रही है, उनकी लाशों को टांगा जा रहा है, उनके घर दुकानें सब लूटी जा रही हैं। संतों के चित्त में आक्रोश है। इस देश की सरकार से हमारी ये चाह है कि वो वहाँ के, मैं निश्चित मानती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार ने कदम उठाए होंगे, लेकिन हम यहाँ भारत के समस्त हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए ये भूल गए कि हम भेड़ियों के साथ हैं और भेड़ियों के साथ अहिंसा के व्यवहार से हम जिंदा रह नहीं सकते। इसलिए हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान, हमारे संप्रभुता और इस देश की भी अखंडता और पूरे विश्व के अंदर जो हिंदू हैं, अभी यहाँ पे घोष लगा रहे हैं कि हम सब हिंदू एक है। बांग्लादेश के हिंदू की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हमने ये पीड़ा पहले भी झेली थी। दिसंबर 1972 में रांची में जो लाया था प्रिजनर्स को, वो लोग हम लोग देखे हैं, वो हमारे होमगार्ड से भी बदतर है। लेकिन उनका एक ही काम था कि लूटो मारो, और ये स्वाधीन इंदिरा गांधी और ज्योति बसु के चलते हुआ है। यहीं पर पनाह लिया था बंगाल में, और आज बंगाल को ही मार रहा है ये लोग। जब इसका इलेक्शन इशू था, इसका माइनॉरिटी का कुछ डिस्क्रिपेंसी था, वो सलट गया।
लेकिन हुआ क्या, मंदिर तोड़ो या दंगा लगाओ, इसका जमीन लूटो, जो अक्सर चारों तरफ होता है कि जमीन लूटने का एक ही उपाय है कि चलो हम जमीन लूटेंगे, आग लगा दो हिंदू का घर में। हिंदू थोड़ा कमजोर है, इसीलिए वहां से भाग निकलता है। तो इसका प्रतिवाद होना चाहिए, हम उसके साथ हैं और उसको जन्म देने वाले भी हम इस रांची के धरती से पैसे भेजे हैं यहाँ प्रोग्राम करके। धन्यवाद। जैसा आप चारों ओर देख रहे हैं आज बांग्लादेश की जो स्थिति है और भी अन्य देशों में ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो अब वह समय है कि हम सब जागे और हम सब आगे बढ़े। अब हिंदू जाग ही चुका है। आज आपने इस संगठन यात्रा से आप सभी तक एक मैसेज पहुंचा होगा और मैं इस यात्रा के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के तक भी अपनी एकता का ये प्रतीक और ये संदेश देना चाहेंगे कि वे हर प्रकार से जैसे देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं और जैसे जैसे हर संभव प्रयास हो वह हमें करने चाहिए। अब मौन रहकर शांत बैठने का समय नहीं है। विशेष रूप से कथाओं के माध्यम से भी अपने सनातन आर्य वैदिक वैष्णव महापरंपरा का हमें सभी को निर्वहन करना है, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। आज चारों ओर यही कहा जा रहा है कि भैया हिंदू हिंसक, हिंदुस्तान में भी हिंदू को हिंसक बोला जाएगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो स्त्रियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है वो हिंसा नहीं है तो वो क्या है? ठीक है, यदि हमें हिंसक कहा जाएगा अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र, अपने कर्तव्य को निभाते हुए यदि हिंसा हो रही है तो आप समझिए कि आपका धर्म क्या